નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7માં આજે આપણે 8મું ચેપ્ટર દોહા અષ્ટક એના વિશે જાણીશું, समझीશું। दोहा अष्टक, इसमें कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे दिए गए हैं। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है। तो यहाँ हमें इस दोहा अष्टक में बताया कि दोहा हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। निधि यानी कि भंडार, अनमोल के जिसका मूल्य न हो, ऐसा अमूल्य कीमती जो है यह दोहे और अष्टक है कि इसमें जो बात है वह सरल रूप से हमें समझाई गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कबीर जो है वह 15वीं शताब्दी के कवि है। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिलमिल कर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के जो महान 3 कवि हैं उसके दो चुने हुए दोहे यहाँ हमें दिए गए हैं। तो पहले हम उसका राग में गाएंगे और फिर उसको समझेंगे। तो पहले हमें यहाँ कबीरदास जी के दोहे दिए गए हैं, तो हम उसको देखते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाय। कबीरा, थोथा दे उड़ाय। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रह्यो लिपटाय। हाथ मले और सिर धूने, लालच बुरी बलाय। कबीरा, लालच बुरी बलाय। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की, कबहु न खाली जाय। मुँहे ढोर के चाम से, लोहा भस्म हो जाय। तुलसी, लोहा भस्म हो जाय। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाय। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी। कही रहीम पर काज ही, संपत्ति संचहि सुजानी। रही मन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीम जी कहा करे तलवारी। तो इस प्रकार यहाँ कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के दोहे दिए गए हैं। उसके एक एक शब्द का अर्थ हम देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। કે બડા હુઆ તો ક્યાં હુઆ, એટલે કે કોઈ માણસ મોટો થઈ જાય, એને કંઈક સત્તા મળી જાય, તો એનાથી શું થયું કે જૈસે પેડ ખજૂર, કે ખજૂરનું ઝાડ છે એ ખૂબ જ ઊંચું છે, છતાં પણ એ મુસાફરને, પંથી એટલે કે મુસાફરને છાંયો આપતું નથી, અને એના ફળ પણ ખૂબ જ દૂર હોય છે, એ જલ્દીથી હાથમાં આવતા નથી। तो इस प्रकार यहाँ कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बड़ा बन जाता है लेकिन वह दूसरों की मदद नहीं करता, गरीबों की मदद नहीं करता, तो वह खजूर के पेड़ जैसा है कि जिस प्रकार खजूर का पेड़ पंथी को छाया नहीं देता और उसके फल भी काम में नहीं आते, उसी प्रकार अगर हम बड़े हुए, यानी कि हमें कुछ सत्ता प्राप्त हुई या हमारे पास धन संपत्ति है, लेकिन हम जो दूसरों की मदद नहीं करते, तो हम खजूर के पेड़ जैसे है। ऐसा इस अष्टक का कहने का अर्थ है। दूसरा कबीरदास जी कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुभाय। साधु નો અર્થ છે સજ્જન માણસ, કે સજ્જન માણસ કેવો હોવો જોઈએ કે જૈસે સુપ સુભાય। સુપ એટલે સુપડું અને સુભાય એટલે સ્વભાવ, કે સજ્જન માણસ સુપડા જેવા સ્વભાવવાળો હોવો જોઈએ। તો સુપડું શું કરે છે તો કે સાર સાર કો ગહી રહે, થોથા દેઈ ઉડાય। સુપડું તમે ઝાટકતા જોયા હોય તમારા મમ્મીને, તો સુપડું જે છે એ સાર સાર એટલે કે જે અનાજ જે છે એને પોતાની તરફ લઈ લે, અને કચરો થોથા એટલે કે કચરો બહાર ફેંકી દે, ઉડાવી દે। તો એમ સજ્જન માણસ જે છે એ સુપડા જેવા સ્વભાવવાળો હોવો જોઈએ, કે જે સારને ગ્રહણ કરી અને કચરો છે એટલે કે બીજી નકામી વસ્તુ કે નકામા વિચારો જે છે એને છોડી દે। आगे कहते हैं कि माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख રહ્યો લીપટાય। માખી છે ગોળ ખાવા માટે એની ઉપર બેસે છે, પરંતુ એને પાંખ જે છે એમાં ચોટી જાય છે, લીપટાય એટલે ચોટી જાય। પછી કે હાથ મલે ઓર સિર ધૂને, લાલચ બુરી બલાય। કે પછી ગમે એટલું મથામણ કરે ઉડવા માટે, હાથ ને પગ હલાવે, માથું ને બધું, પણ એ ઉડી શકે નહીં, કે એટલે કે લાલચ જે છે એ બુરી બલા છે, કે લાલચ આપણે રાખવી જોઈએ નહીં। કે માખીના ઉદાહરણ દ્વારા અહીંયા આપણને એ સમજાવવામાં આવે છે કે માખી જેવી રીતે ગોળ ખાવાની લાલચમાં ત્યાં બેસે છે ને પછી ચોટી જાય છે, એમ માણસ, આ જે વ્યક્તિ જે છે એ લાલચની અંદર ફસાઈ જાય અને પછી એ હેરાન થતો હોય છે, કે એકના ડબલમાં, કે ઘણા લોકો જે છે કે લાવો તમારા પૈસા ડબલ કરી દઈએ, કે તમારું સોનું સાફ કરી દઈએ, ને આવી બધી લોકોને છેતરતા હોય છે, અને લોકો લાલચમાં આવી અને છેતરાઈ જતા હોય છે। તો એટલા માટે અહીંયા કબીરદાસજી કહે છે કે લાલચ આપણે રાખવી જોઈએ નહીં, આપણે મહેનત કરીને કમાવવું જોઈએ, પણ લાલચમાં
થોડી મહેનતમાં જાજુ કમાવા જઈએ તો એની अंदर फंसाई जाइए, એટલે કે છે કે लालच રાખવી જોઈએ नहीं। तो इस प्रकार से हमें यहाँ कबीरदास जी के 3 दोहे दिए गए हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छी बात उसने हमें समझाई है कि हमें खजूर के पेड़ जैसा नहीं बनना चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारा स्वभाव शुभ जैसा यानी कि सुपड़े जैसा होना चाहिए कि हम अच्छी बात को ग्रहण करें और दूसरी को छोड़ दे। और जिस प्रकार माखी गुड़ में गुड़ खाने के लिए जाती है तब उसमें चिपक जाती है, उसी प्रकार से हमें भी किसी प्रकार की लालच रखनी चाहिए नहीं, ऐसी बात यहाँ हमें समझाई है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास जी हमें यह बात समझाते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારના લોકો આ સંસારની અંદર રહે છે, એ બધાની સાથે હળી મળીને ચાલવું જોઈએ। કારણ કે નદી નાવ સંજોગ, નદી અને નાવનું અહીંયા આપણને દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે, ઉદાહરણ આપ્યું છે કે જેવી રીતે નદી અને નાવનો સંબંધ થોડીક વારનો હોય છે, થોડી મિનિટોનો, કે નાવ જે છે એક કિનારેથી બીજા કિનારે ચાલી જાય અને પછી એ दूर જતી રહેતી હોય છે। એમ આપણે પણ બધા માણસોને સમાજમાં મળીએ છીએ, પણ થોડા સમય માટે આપણે બધા પાછા છૂટા પડી જવાના હોઈએ છીએ કે सबसे हिलमिल ચાલીએ, એટલે કે બધાની સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ। કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ જે છે એ કાયમ એકબીજાની સાથે રહેવાના નથી, બધા પોતાનો સમય થાય એટલે છૂટા પડી જતા હોય છે। તો એટલા માટે થઈને કહે છે કે આપણે બધાની સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ। आगे कहते हैं, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। तुलसीदास जी कहे कि क्यारे गरीबनी हाय એટલે કે હાયકારો, એને જ્યારે દુખવો હોય તો એની હાય ક્યારેય ખાલી જતી નથી। જે મરેલા ઢોરના ચામડામાંથી બનાવેલી લોઢું પણ એ ભસ્મ કરી નાખે છે, એવી રીતે આ ગરીબની હાય પણ આપણને ખુવાર કરી નાખે છે કે ના હાયથી ને આપણું બધું નુકસાન થતું હોય છે। તો એટલા માટે કહે છે કે ક્યારેય કોઈ પણ ગરીબને દુખવવો જોઈએ નહીં, એની હાય ન લેવી જોઈએ। એટલા માટે અહીંયા તુલસીદાસજી આપણને એ વાત સમજાવે છે। आगे कहते हैं रहीम जी कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कि रहीमन धागा प्रेम का એટલે કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે નાની વાતમાં તકરાર ન કરવી જોઈએ કે એની સાથે દુશ્મનાવટ ન કરવી જોઈએ। કે રહીમન ધાગા પ્રેમ કા મત તોડો ચટકાય, ચટકાય એટલે જલ્દી, કે ઝડપથી કોઈની યારે સંબંધ તોડી ન નાખવો જોઈએ। કારણ કે તૂટે સે ફિર ના जुड़े એટલે કે જ્યારે એક વખત કોઈની સાથે મનદુખ થઈ જાય, સંબંધ તૂટી જાય, પછી એ ફરી વખત જોડાઈ શકતો નથી। અને जुड़े ગાંઠ પડ જાય, કે એમાં જોડાય તો પણ એને ગાંઠ એટલે કે મનની અંદર એને ડંખ રહેતો હોય છે કે આ વ્યક્તિએ મને આમ નુકસાન કર્યું હતું અથવા તો આવી રીતે મારી હારે વર્તન કર્યું હતું। તો એટલા માટે અહીંયા રહીમજી કહે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે આપણે જલ્દીથી દુશ્મનાવટ એટલે કે એની સાથે સંબંધ બગાડી ન નાખવો જોઈએ। आगे कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संच ही सुजानी। कि तरुवर फल नहीं खाते, के वृक्षो, तरुवर એટલે વૃક્ષ, એ ઝાડ જે છે વૃક્ષ, એ પોતાના ફળ પોતે નથી ખાતા। સરોવર પિયહિ ન પાણી, સરોવર એટલે સરોવર, નદી એ પોતાનું પાણી પોતે નથી પીતી। કહી રહીમ પરકાજ હિત, સંપત્તિ સંચહી સુજાની, સુજાની એટલે કે સજ્જન માણસ, સંચહી એટલે ભેગું કરે છે, સંપત્તિ એટલે પૈસા,
કે સજ્જન માણસ જે છે પોતાની સંપત્તિ પરકાજ હિત એટલે કે બીજાના માટે, પરકાજ એટલે બીજા માટે એ પોતે વાપરતા હોય છે। તો અહીંયા કહે છે કે જેવી રીતે વૃક્ષ પોતાના ફળ પોતે નથી ખાતા, નદી સરોવર પોતાનું પાણી પોતે નથી પીતા, એવી રીતે સજ્જન માણસ જે છે એ પોતાની સંપત્તિનો ઉપયોગ એ પોતા માટે નથી કરતા પણ બીજા માટે એનો ઉપયોગ કરે છે। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। કે રહીમન દેખી બળેન કો, બળેન એટલે કે કોઈ મોટા માણસની સાથે આપણે ઓળખાણ હોય, સંબંધ હોય, તો નાના માણસને આપણે લઘુ એટલે નાનો કે એને દારો દેવો એટલે કે એનો અપમાન કરવું કે તિરસ્કાર ન કરવો જોઈએ। કારણ કે જ્યાં કામ આવે સુઈ એટલે કે જ્યાં સોયનું કામ હોય ત્યાં સોય જ કામ આવે, ત્યાં તલવાર કામમાં ન આવે। તો એટલા માટે જ્યારે એમ કે પટાવાળુંનું કામ હોય તો એ જ કામમાં આવે, પછી ત્યાં સાહેબ કામમાં ન આવે। એવી રીતે અહીંયા આપણને એ વાત સમજાવે છે કે આપણે ગમે તેવા મોટા હોઈએ અથવા તો મોટા માણસ સાથે આપણે સંબંધ હોય તો છતાં પણ નાના માણસનું આપણે ક્યારેય અપમાન કે તિરસ્કાર કરવો ન જોઈએ। નાનો માણસ પણ ઘણી વખત આપણને કામમાં ઉપયોગમાં આવતો હોય છે। तो इस प्रकार से यहाँ दोहा अष्टक में हमें कबीर, तुलसीदास और रहीम जी के दोहे समझाए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इन दोहों में से हमें बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें किस प्रकार से हमारे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ये बात हमें यहाँ समझाई गई है। अब आपको अपनी नोट में, अपनी कापी में इस दोहा अष्टक को लिखना है और फिर बाद में इसके शब्दार्थ लिखने हैं और शब्दार्थ के बाद मुहावरे है। हिल मिल चलना यानी कि सहयोग करना, लोहा भस्म हो जाना, कठिन चीज का भी नाश होना, ये मुहावरे लिखने हैं। और फिर बाद में अभ्यास है। तो अभ्यास का जो पहला प्रश्न है वह हम देखते हैं कि बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि कबीरदास जी ने खजूर के पेड़ का उदाहरण इसलिए दिया गया कि खजूर का पेड़ जो है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वह पंथी को छाया नहीं देता और उसके फल भी बहुत दूर होते हैं, इसीलिए वह खजूर का पेड़ किसी के काम में नहीं आता। उसी प्रकार बड़े लोगों की संकुचित जो मनोस्थिति होती है कि वह दूसरों की मदद नहीं करते और किसी का काम नहीं करते, इसलिए यहाँ खजूर के पेड़ का उदाहरण देकर कवि ने यह बात हमें समझाई है। दूसरा प्रश्न है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो इसके उत्तर में हम ऐसा लिख सकते हैं कि साधु पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार सूप सार को ग्रहण कर लेता है यानी कि अच्छी बात को ग्रहण कर लेता है और कूड़ा कचरा बाहर फेंक देता है, उसी प्रकार साधु पुरुष भी ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छी बात को ग्रहण करे और दूसरी बातों को छोड़ दे। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि तुलसीदास नदी और नाव का दृष्टांत देकर हमें यह बात समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग थोड़ी ही मिनट का होता है, उसी प्रकार हम भी थोड़े ही दिन, थोड़े ही समय सब एक साथ रहने वाले हैं, तो आपस में झगड़ा क्यों करें? हम सब आपस में हिल मिल कर रहे
इसीलिए तुलसीदास हमें यह बात यहाँ समझाते हैं कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम थोड़े ही दिन रहने वाले हैं और फिर एक दूसरे अलग हो जाएंगे। इसलिए हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो उसके उत्तर में हम अपनी ओर से उत्तर लिखना है इसमें कि तुम गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हो। तो आप सोचकर इसका उत्तर लिखना कि भाई गरीब लोगों को हम पैसे देकर उसकी मदद कर सकते हैं, उसको कपड़े देकर, उसको खाना देकर, इसी अलग अलग प्रकार से हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी तरह से लिखना है। पांचवा प्रश्न है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो इसके उत्तर में हमें लिखना है कि सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं। परकाज हित એટલે કે બીજાના ભલા માટે, બીજાના સારા માટે એ લોકો એ સંપત્તિનો ઉપયોગ કરતા હોય છે। आगे देखते हैं हम कि दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उसमें पहला है आदर। तो इसमें से ही इसके जोड़ बनाने हैं। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। आदर तो उसके सामने आएगा अनादर। स्वकाज तो परकाज। बुरा तो उसके सामने आएगा अच्छा। प्रेम नफरत। नजदीक तो दूर। मृत तो जीवित। छोटा तो बड़ा। असत्य तो सत्य। इस प्रकार से इस शब्दों की जोड़ बनानी है और इसका वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ हमें उदाहरण दिया गया है वाक्य प्रयोग का कि सत्य तो गांधी जी सत्य बोलते थे। असत्य तो हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। उसी प्रकार से आपको आदर, अनादर, स्वकाज, परकाज ये सब शब्दों का वाक्य बनाना है। तीसरा प्रश्न है अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तुम भी लोगों को मदद कर सकते हो। सोचकर बताओ, तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? अकाल यानी कि दुष्काल के जब बारिश नहीं होती तब अकाल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम दूसरों की किस प्रकार मदद कर सकते हैं, ये बात आपको अपनी ओर से अपने विचार से इसमें उसका उत्तर लिखना है। चौथा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ जो दोहे दिए गए हैं उसका अर्थ लिखना है आपको। मैंने जिस प्रकार से आपको समझाया कि साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ शुभाए, कि साधु ऐसा होना चाहिए कि जिसका स्वभाव शुभ जैसा होना चाहिए, कि जो सार को ग्रहण करे और कूड़ा कचरा थोथा यानी कि कूड़ा को दूर कर दे। तो इसी प्रकार से इन तीनों दोहों के अर्थ आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद है स्वाध्याय।
स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, साधु कैसा होना चाहिए। तो आगे अभ्यास में भी इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा है कि साधु सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि लालच बुरी बला है। जब हम लालच में फंस जाते हैं तो हमारा नुकसान होता है। तो इसीलिए कबीर जी गुड़ और मक्खी का उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, तो इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा मिलन जो है वह नदी नाव की तरह है कि हम थोड़े ही समय में एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो फिर हम एक आपस में झगड़ा क्यों करें। तो हमें सबके साथ हिल मिल कर रहकर अपना कार्य करना चाहिए। ऐसी बात हमें तुलसीदास जी समझाते हैं। गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ गरीब की हाय के लिए तुलसीदास जी ने मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। मुए ढोर और लोहा का यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से मुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाता है, उसी प्रकार गरीब की हाय से हमारा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से यहाँ गरीब की हाय के लिए तुलसीदास जी ने लोहा और भस्म का उदाहरण दिया है। पांचवा प्रश्न है, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं। क्योंकि रहीम जी कहते हैं कि हमें किसी के साथ जल्दी ही संबंध बिगाड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो धागा जो है वो एक बार टूट जाता है तो वह फिर से जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि हमें जल्दी से किसी के साथ वो दुश्मनावट नहीं करनी चाहिए, या तो अपना संबंध बिगाड़ नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से रहीम जी हमें प्रेम का धागा नहीं तोड़ने के लिए कहते हैं। तो यहाँ ये दोहा और अष्टक में हमने ये सभी बातें देखी और उसके स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न देखे। आपको अपनी नोट में इसके प्रश्न और उत्तर आपको लिखने हैं, और अपनी कॉपी में ये सब प्रश्न और उत्तर लिखकर आपको अपने पास रखना है।